सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। अब देखो गुरुजी आ गए तो अब खूब पूरी सेना आ गई ना दरबार की, लेकिन तुम लोग बैठे रहो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कामुड़ के देखने भूत ही तो है। हाँ? कौन देवता आया है? देवता आए हो तो दर्शन करो, मुड़ के देखो, उठ के देखो। अब भूत आए उनके का दर्शन करने दो, क्या उनसे कल्याण होने तुम्हारा? भूतन के दर्शन कर रहे। हाँ। लो पहला आदेश, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की, श्री सीताराम सरकार की। हाँ, आदित्य मिश्रा, पहली अर्जी स्वीकार हुई है आदित्य मिश्रा की। आ जाए। दूसरी, सिमरन, माताजी में से सिमरन नाम की अर्जी स्वीकार हुई है, और ये डी में ही बैठी हैं और लाल रंग का शॉल डाले हुए बैठी हैं सिमरन। सिमरन है? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ ये डी तो है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसके बाद अगली आज्ञा, नीरज, नीरज नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है। गले में गोमुखी होगी और बाएं तरफ में बैठा होगा, नाम नीरज होगा, गले में गोमुखी होगी। आ जाए है? गोमुखी है? जरा देखिए बेटा, गोमुखी है? हाँ हाँ हाँ, आजा आजा आजा, तोरी अर्जी स्वीकार, आजा 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 आजा। जय श्री राम। तुम कहीं भी बैठे रहना, ये वो दरबार है। आप तो आपके पूजनीय पिताजी सहित नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। और पढ़े लिखे लोग, जो विद्वान लोग हैं, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ कपोल कल्पना। लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क। हम कुछ नहीं जानते पर बालाजी सब कुछ जानते हैं। आइए नजदीक, माइक लीजिए। बोलिए बागेश्वर धाम की। कहां से आई मैया? नागपुर से। है? नागपुर से। तो आपने यहाँ नाम बताया था कि किसी? नहीं। किसी ने पूछा था क्या? नहीं। हमें कैसे पता लगा? उनकी महिमा। वाह, पहली बार आई हैं? हाँ। धाम जाएंगी, नियम कर लेंगी? हाँ। नियम है लहसुन प्याज मांस बंदराबंद मंगलवार की पेशी करना जरूरी है। जाऊंगी। ठीक, हमने ये अर्जी लिख ली। आप अपने मन के क्वेश्चन बोलो, नजदीक आओ। हमने लिख लिया, पूछो क्या बात। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई बताता कि घर में पितर दोष है, कोई कुछ है, और हमारे यहाँ अकाल मृत्यु बहुत हो रही है, और सबसे ज्यादा आदमियों को ही हानि पहुँच रही है। और कोई बात? और बस हमने लिखा तबीयत ठीक नहीं रहती, अकाल मौत होती, पूरा परिवार में उत्पात मचा हुआ है। अभी तक टोटल 5 अकाल मृत्यु हो चुकी हैं। 5 अकाल मृत्यु आपके यहाँ हो चुकी हैं। पितृदोष है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई भी तांत्रिक विद्या या मारण विद्या नहीं की गई है। पितृदोष के कारण सीना का दर्द बनना व शरीर में जकड़न बनना, अचानक से मौत बन जाना, ऐसा हो रहा है। आगे नहीं होगा, पितरों का उपाय करवा दें, आशीर्वाद है। कहाँ पे करवाना पड़ेगा महाराज जी? त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए। अभी पिछले साल करवाए थे हम लोग ब्रह्म कपाल में। ब्रह्म कपाल में। हाँ, ये है बद्रीनाथ। ये मंत्र है घर की। आप नागपुर के नहीं हैं? सतना। हाँ, क्योंकि यहाँ आपके कुल के देवता हैं ही नहीं। नहीं, हम यहाँ कुल के देवता नहीं हैं, और आप नागपुर के नहीं हैं। यहाँ आपका निवास है, अभी कुछ दिन पहले आए हैं। और जो है जी, तो ये जो है अन्य जगह आपका निवास है, और वहां की मिट्टी लेकर के आप बागेश्वर धाम पहुंच जाइए, हम बंधन कर देंगे, आशीर्वाद है। महाराज जी, कुल देवता कौन से हमारे? जी, कुल देवता
आप किन की पूजा करते हैं? मैं लड्डू गोपाल और संतोषी माता। बस। क्या नाम है आपका पूरा? सिमरन अनिल पांडे। पढ़िए। कुल में देवी माता दुर्गा व ब्रह्मदेव की पूजा करिए। यही है, यही बोल रहा है पर्चा। बोलो सीताराम। सीताराम। ब्रह्म का स्थान है आपके यहाँ, उनकी आप पूजा करिए, माता दुर्गा की। इसमें हमने मंत्र लिख दो और घर की मिट्टी लेके पहुंच जाइयो। जाओ, अब तुम्हारे घर अकाल मृत्यु नहीं होगी, कह दिया। वैसी नहीं होगी, होनी होनी, अनहोनी नहीं होगी। होनी पर किसी का बस नहीं है। जो बता रहा उसको एक दिन मरना है, जो दुनिया का पर्चा बना रहा उसको भी एक दिन मरना है। तो अनहोनी नहीं होगी। जाओ, आशीर्वाद निकल गया मुंह से तो निकल गया। अगला नाम साधु जी। ओ साधु जी, माता जी हमें से फिर से एक अर्जी स्वीकार हुई है। नीतू, नीतू नाम की बहन जी की अर्जी स्वीकार हुई है। नीतू नाम की बहन जी पीछे में बैठी हुई है और हाओ गले में दुपट्टा डाले हुए नीतू नाम की बहन जी है। आजा मैं पीछे से, ये जो माता जी आ रही है दुपट्टा डाले नीला सा, इन्हीं को भेज दीजिए। आप आइए। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आ। ओ भाई साहब, इधर आ, पधार। और नजदीक आ जाओ, हमारे कौन सींग लगे कि मारा रहे। और नजदीक आओ, माइक ले लो। क्या नाम? नीरज पांडे गुरुजी। कहाँ के हूँ? मैं तो रहने वाला सतना का हूँ, लेकिन रहता अमरावती जिला में हूँ। कहाँ? अमरावती जिला, यहाँ पे 150 किलोमीटर। महाराष्ट्र। हाँ। यहाँ कब से रह रहे? यहाँ गुरुजी मैं 2005 में आया था, जुलाई में। हैं। आज आप तो महाराष्ट्र के ही हो गए। हाँ, लेकिन जन्मभूमि वहीं का है। बाबा, आज ये जो अर्जी लगी मेरी आपके माता पिता के आशीर्वाद के द्वारा भी लगी, हमारे माता पिता? क्योंकि मैं उनको भगवान मानता, दशरथ और आपके माता को कौशल्या। नहीं गुरु जी, आज उन्हीं के आशीर्वाद से लगी। और बालाजी फन्नाफी, नहीं तो मैं कभी उम्मीद नहीं किया था। फिर मैं बालाजी के शरण में था। हाँ। मैं बालाजी फन्नाफी बाबा की बस पूजा करता रहता हूँ। हाँ। मैंने लोग जब बालाजी की इच्छा होगी, जब हमारी अर्जी लगेगी। और आज देखो नाम सहित पुरुषों में पहली अर्जी तुम्हारी ही लगी। अब मेरे भाई और माँ क्या बोलते हैं, अर्जी अर्जी। मैं उनको बोला, माता जी आप अर्जी के पीछे मतलब वो बालाजी पे भरोसा करो। और मेरे भाई को और मेरे पिताजी को बोले, बालाजी चलो, तो वो तैयारी नहीं होते। हाँ। ऐसा करिए कि खुद बालाजी के वो भी हो जाए। हाँ। वो बालाजी आने की तैयारी नहीं हो रहे। बालाजी बुलाएंगे। और गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि मेरी माँ बहुत परेशान रहती हैं, बहुत तकलीफ है और मेरी शादी नहीं हो रही। गुरुजी बोले तो अच्छा, ब्याह नहीं हो रहा? पहली शादी तो गुरुजी टूट गई। वो बोले तो अब कुछ गलती हमारी भी थी, कुछ उसकी भी थी, क्योंकि बालाजी को सब मालूम, तो मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। जो सत्य हो, कुछ उनकी भी कुछ हमारी भी थी, दोनों गलती थी। लेकिन पहली शादी में बहुत दिक्कत आ रही है। और गुरुजी तीसरा ये कि मेरी बहन जब गुजरी है तो उसकी मृत्यु हुई कि मरवाया गया। ठीक, आओ नजदीक। और घर पे बहुत दरिद्र, मन स्थिर रहेगा, धन की दिक्कत बनी, घर में परेशानी बनी, विवाह की अर्जी लेकर आए, दिमाग स्थिर नहीं, एक पूर्व में हो चुका, पुनर्विवाह की आपकी कामना है, पुनर्विवाह आपका हो जाएगा। राजकुमारी नाम की लड़की के साथ योग बन रहा है, आशीर्वाद है। गुरुजी कब तक हो जाएगा ये? अच्छा, जो भी बताने। इतना तुम जो ना पूछियो कि राजकुमारी रहती कहाँ है। नहीं गुरुजी, ये नहीं पूछूंगा। देखो वही आगो सिस्टम जो हम पहले बता चुके। नहीं गुरुजी, ये नहीं पूछूंगा। अच्छा, तो राजकुमारी से हो जाए। ओ कितने भी हो गुरुजी, बालाजी की इच्छा है। अच्छा, कब होगी? हाँ ये जल्दी चाहे? ओ गुरुजी माता जी बहुत परेशान है। अच्छा, नहीं जल्दी चाहिए तुम्हें, हम समझ गए। माता जी परेशान। तुम महाकबाड़ी है, अब सुधर गए ससुर जी। हाँ गुरुजी, झूठ नहीं बोल। आओ, सही बात है। सकल गुण रहे तुम्हारे अंदर। हाँ गुरुजी, आओ, महाकबाड़ी रहे तुम। यही चक्कर में पहली बार ही भागा गई। हाँ गुरुजी, आओ, सत्य बात है। समझ गए? हाँ सही बात है। लेकिन अब तुम्हें बढ़िया मिल है। हाँ, कैसे तुम भी बढ़िया हो गए। बालाजी के आशीर्वाद हो गया। फिर कब तक होगी, यही गिनती है मेरी। यही थोड़ा मान लिया, ये तो एक नहीं हो रहा, जो दो करवा रहे। हाँ तो हो गई, क्या अर्जी लेकर हम 26 साल के हो गए तो एक नहीं हो रहा। ये दो देखो तो, और शरीर एकदम टेट का सा है। हम कहीं शरीर में भी दम हो तो चलो दो ठीक है, फिर भी देखो भी कह रहे कब होगी। मतलब हमने नाम बता दो, संतुष्टि नहीं है। जीत बता, चल तले चिंता न कर, 2024 में हो जाए तेरी शादी, आशीर्वाद। हाँ इस साल नहीं होने अभी, क्योंकि वो विवाद फंसा है। मैं धाम भी गया, धाम में दर्शन भी किया, और मैं बालाजी कृपा से। अरे पूरा पर्चा तो पढ़ लेंगे फिर बता। अब इसमें आया, घर के लोग सभी परेशान रहते। आपकी बहन की मृत्यु में मारण विद्या का प्रयोग किया गया है।
इसीलिए शरीर नीला पड़ गया था। हाँ हाँ सही बात है। शरीर नीला पड़ गया था हाँ। मृत्यु के बाद शरीर नीला पड़ गया था, मारण विद्या का प्रयोग किया गया। आगे किसी पर प्रभाव नहीं होगा, पेट का दर्द आपका ठीक होगा। माँ के घुटनों में सूजन बनती है, उठ बैठ नहीं पाती है, ऑपरेशन स्थिति बनी है, उसमें आराम लग जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। सही बात है गुरुजी, सही बात है। यही पूछने आए। सही बात है, सत्य बात है। का हुआ बता दो नहीं? नहीं गुरुजी, किसको भी नहीं बोला। हाँ। मैं धाम भी गया तो गुरुजी, हाँ। पहले दिन तो मैंने बोला सेवा करने को मिलेगा, मेरे को भगा दिया जाएगा। दूसरे दिन मैं धाम में गेट के पास आप देख रहे थे, मैं खड़ा भी था वहाँ पे, 2-4 दिन रह के सेवा भी किया। तो वहां तुमने समस्या तो नहीं किसी को बताई? किसको भी नहीं बताया गुरुजी, किसको भी नहीं बोला मैं। वाह, किसको भी नहीं बोला। अब बालाजी कृपा से मेरे को जहाँ का राम दरबार ऊपर, वहाँ मेरे को सेवा करने का मौका भी मिला। वाह, वहाँ ऊपर भी गया मैं, 4-6 दिन रहा भी, फिर उसके बालाजी की कृपा से फिर आ गया मैं। उन्हीं के आशीर्वाद से गुरुजी आज मैं लाइन में आ गया। नहीं मैं खुद मानता कि मैं बहुत वैसा था, गलत लाइन में। महाकवाड़ी है। हाँ गुरुजी, मैं बालाजी स्वामी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो फिर अपनी कथा बहुत घुमा के देती, इसलिए मैं झूठ सत्य बोलूंगा। मैं बहुत गलत था। आज बालाजी कृपा पे मेरे माँ बाप को भी बहुत तकलीफ दिया था, लेकिन आज मैं उन्हें भगवान मानता। वाह, ताली बजाओ। आज उन्हें भगवान मानता। माँ बाप मेरे जोरदार बजाओ। मेरे माँ बाप खुश नहीं तो मैं नहीं। जो बिगड़ी सो बिगड़ी, लेकिन अब अगर तुम बागेश्वर बालाजी के कारण बना रहे हो और माता पिता को भगवान मान रहे हो, तो तुम्हारी जिंदगी राजा की जिंदगी है। अब मेरा भाई है गुरुजी, वो माता पिता को मानता है, लेकिन बातें सुनाता। मैं उसको वही बोलता हूँ, जब मानते हो तो उनको बातें मत बोलो, अपने भगवान अपने बात। एक इसमें मंत्र लिख दो। हाँ, और तुम एक काम करियो, 9 चंडी पाठ करवा दियो। हाँ। जाओ तुम जोड़ा से आओ। आशीर्वाद उठो। बस 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 भैया, पांडे जी है कुछ। अच्छा, ब्याह में हमें भूल ना जाइए। कार्ड हम यहाँ पहलो देखियो, कैसा सिस्टम हम यहाँ सेट कर रहे हैं। नहीं भगवान। अच्छा, लेकिन अब 2 की बात तीसरी नहीं है। कैसे अब लो तुमने कुल कर ले अंदर ही अंदर वाले। तो अब जब 200 रुपये बिल्कुल फाइनली कहा ही, तीसरी तो नहीं। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जय हो। नीतू माइक उठाओ। माता जी माइक लो, नजदीक आओ माँ, ताकि पर्चा पढ़ पाओ। बोलो सीताराम। सीताराम। जय बागेश्वर। कहां से हो माँ? माइक से बोलो। यूपी से है गुरुजी। यूपी में कहां से? बस्ती जिला से है। यहाँ किसी को आपने समस्या बताई? नहीं गुरुजी। किसी ने पूछा? नहीं। आपने नाम बताया था क्या? नहीं। पहली बार आए हैं? जी पहली बार आए। हमें नाम कैसे पता लग गया? आपको तो सब पता है गुरुजी। अरे सब हो तो काने का। तो बालाजी को सब पता है, सन्यासी बाबा को। आओ नजदीक, बोलो क्या बात है? आप रोइए मत, बहुत गंभीरता से माइक से बोलो ताकि सब सुन सके, हम जवाब दे सके। और कोई बात? गुरुजी बिना माइक से बोलो। अच्छा ठीक है, माइक नीचे रख दो। ठीक है, और कुछ बोलो, वो तो हम समझ गए। अब बोले सही बात। हमने लिखा घर में कलेश व लड़ाई बनी है, पति बहुत परेशान है, नस में पुनः चोट लगी है, एक बार पहले टूट चुका, पुनः फिर से फ्रैक्चर बन गया है, चलने में दिक्कत बनती है, पुत्र कामना लेकर के दरबार में आप आई हैं, गोपाल सहस्त्रनाम के पाठ व श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवाने से पुत्र कामना पूर्ण होगी, और पर्चे में यह सभी बातें लिख करके लाई हैं। खोल लीजिए अपना पर्चा, हमारे तो पढ़ लिया, आप रखिए। बोलो सन्यासी बाबा की। माइक लीजिए माता जी, माइक लीजिए। क्या ये बात सही है? हाँ गुरुजी। अच्छा, हम आगे लिख रहे हैं, 1 मिनट रुकना। राम राम। सीताराम। बोलो सीताराम। सीताराम। बोलो सीताराम। सीताराम। गुरुजी ये 1 मिनट माता, हम लिख दें। एक मिनट माता, हम लिख लें, नहीं तो हम भूल जाएंगे। अब माइक लो। माता जी, आपका पर्चा बंद है अभी, और आपके पर्चे में टोटल 6 प्रश्न लिखे हुए हैं। हाँ। खोलिए। 6 हैं, 6 ही प्रश्न है। हाँ, तो आपका कलेश शांत होगा, पति चल पाएंगे, पैर की दिक्कत ठीक होगी, पुत्र मनोकामना पूर्ण होगा, रुपया रुका मिलेगा, धन रुकता नहीं, घर में उपद्रव मचता है, घर का उपद्रव ठीक होगा, शत्रु शांत होंगे, आशीर्वाद है।
समय लगेगा 6 साल। जी बिल्कुल पैर ठीक होगा। वहां से भभूति लेनी है, झाड़ा आपको धाम पर लगवाना है और जाओ मां, आज से बालाजी कृपा करेंगे। आशीर्वाद। कैमरा तैयार रखिए। एक मिनट, वहां उंगली लग गई थी, अब लो, फिर से लो। स्थान पर बंधन किया गया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हम उपाय कर दे भी। जाओ, ये दोनों आपकी पर्चा है। आशीर्वाद, आशीर्वाद। आप अपनी स्क्रीन पर भी पर्चा पढ़ सकते हो। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। क्या नाम? आदित्य। आ जाइए दोनों। और यही अद्भुतता का बात है, खूब जप करो मन ही मन। आदित्य मिश्रा खुश रहो। वाह, माइक लो। कहां से हो? अच्छा, सीधी जिला। जी सीधी जिला। यहाँ क्या कर रहे हो? नौकरी कहाँ करते हो? प्राइवेट जॉब। कहाँ? बार नागपुर में। जी। बहुत अच्छा। पहली बार दरबार आए? जी। अच्छा। भाई हमारे जाते रहते हैं हाँ। आपके धाम में। हमको पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुजी। वाह। और पहली अच्छा, बार आपने विचार किया था कि ऐसा नाम शायद बुला लेंगे? नहीं, मन में तो था, बालाजी स्वामी पे भरोसा था कि शायद मेरा भी नंबर लग सकता है। हाँ, बाकी ऐसा नहीं था पता। जी। ये बालक के नाम से ये कंटिन्यू पूजा करता है भगवान हनुमान जी की। हाँ। पिछले 6 महीने से हर शनिवार मंगलवार को हनुमान जी मंदिर जरूर जाएगा, चाहे बाकी काम भले लेट हो जाए, स्कूल के लिए लेट हो जाए, लेकिन बोलो क्या बात है? गुरुदेव आप तो सभी जानते हैं, बालाजी बस कृपा बनी रहे, भगवान की भक्ति प्रदान होती रहे और इस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। ये क्या नाम है इनका? पढ़ो। दरअसल आदित्य नाम बच्चे का है और बच्चे के नाम से ही अर्जी स्वीकार है। इसलिए पर्चा ने कहा है गुरुजी ने, पढ़ाई में मन लगेगा आदित्य जी, तुम्हारा घर में कृपा रहेगी, आशीर्वाद है, सुख शांति बनी रहेगी, वह जॉब सिविल सर्विसेज में आगे होगी, तैयारी करते रहना। गुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो। एकदम सही। उपाय छोला चढ़वाना है, ताकि मन लगा रहे भक्ति में। खूब बीच बीच में धाम आते रहना। जी, जी, जी। आज से खूब तुम्हारी बालाजी के चरणों में भक्ति बढ़े। जाओ, आशीर्वाद। जय बालाजी। माताओं में पुनः अर्जी स्वीकार हुई। गरिमा, गरिमा नाम की माताजी की अर्जी स्वीकार हुई है। और यह गरिमा पीछे की तरफ ही विराजमान है। और पुरुषों में आगे पुनः आज्ञा लगी। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, सन्यासी बाबा की। साधु जी संजय नाम की अर्जी स्वीकार है। और संजय हो, काली टी शर्ट वाला बालक आजा। संजय, उसको आने दीजिए बालक। आगे फिर बढ़ते हैं। बोलो ओम सीताराम। आप आ जाओ बहन जी। जी बहन जी, कल अर्जी स्वीकार हो गई थी ना, जो आप आ जाओ। जो व्हील चेयर पे है आ जाने दीजिए। साधु जी, ओ साधु जी, वहां पर जो भी सेवा में गार्ड है, वो बच्ची जो हाथ में पॉलीथिन लिए खड़ी हुई है, इस बच्ची को भेज दो। नीले रंग के कलर के कपड़े पहने बहन जी हैं। हाँ, इनको आने दीजिए बहन जी को। हाथ में थैला लिए हैं, नीले रंग के कपड़े पहने, इनको आने दीजिए। नीले रंग के कपड़े बहन जी पहने खड़ी हैं, इनको आने दीजिए बहन।
जस्ट पीछे आपके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आइए संजय, आओ तुरंत आओ, बहुत जल्दी आओ, माइक पकड़ो। हाँ गुरुजी। ठीक से बैठो, नजदीक आओ। कहाँ से हो? यूपी से। यूपी में कहाँ से हो? संत कबीर नगर। यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आए थे गुरुजी दर्शन करने आपका। हाँ। साधु जी। सीताराम। ओ साधु जी। सीताराम। चलो पूछो, क्या अर्जी है बालाजी के चरणों में? जी हमारा जी हमारे ऊपर कुछ गलत एनर्जी है, मतलब। और कुछ पूछेंगे? और मतलब कुछ नहीं पूछना, आप बता दीजिए। हम बता दें? पढ़ प्यारे। चरम रोग बना? हाँ या ना? तो जो का ही नहीं बता रहा, जो कक्का बताएगा। चरम रोग बना, घर में दिक्कत, शरीर में परेशानी, भूत बाधा की सवारी आती है, उपद्रव किया गया है, गंदी तांत्रिक क्रिया है, बागेश्वर बालाजी के चरणों से आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। जय सीताराम। गुरुजी ये किसने करवाया है? भगवान जाने, हम तो बालाजी के चरणों से ठीक करवा सकते हैं। संकेत दीजिए गुरुजी। किसी से पता नहीं है भैया। कुछ नहीं बताएंगे। अरे भैया मैं नहीं बताऊं ना, मैं 1.5 हड्डी को आदमी, मेरे लाखों दुश्मन हो गए भारत में, अब मैं और बड़ा हूं थोड़ी। ठीक, अच्छा तेरे बता, आम खाने के गुठली ठीक होने हैं कि नाम जाने, दो में से एक चुन। ठीक हो ना, बात झंझट खत्म, ठीक हो जाए, जाग कह दिया, मिथ्या हो ना गुरु की बाणी, जिभा बसत भवानी। मुट्ठी बांध दो, बांध मुट्ठी। राम, नारियल नीचे धरो, उतर। सन्यासी बाबा की सेना, सेनापति, माल लगाओ इसको। और तेज प्रभाव करो, बंधन में। इसको पकड़ो, वहां बैठो सामने। हाँ, जाना नहीं है तुम्हें, वहां बैठना। हाँ भेजो जल्दी से। क्या हो गया? अच्छा हाँ, ना हो उनको वहीं बैठने दो, साथ वाले आ जाए। और माल लगाओ प्रेतों को। माइक लो। कहाँ से हैं आप? नागपुर से। कौन है? मेरी मिसेस है। क्या हुआ है? कमर से नीचे उनको तकलीफ हो गई बच्चा होने के बाद। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। हमने लिखा, चल नहीं पाती, शून्यपन है कमर के नीचे, प्रसव होने के बाद में नस दबी है, वह बस्ट हो गई है, कमजोरी आ गई है जी। यही दिक्कत है। धीरे धीरे आराम लगेगा, जाओ, आशीर्वाद है। अच्छा, हम झाड़ा लगा देंगे, अभी लगा देते हैं, ये दरबार हो जाए तो एक मंत्र इसमें लिखा, 3 माला इस तरफ बैठा दीजिए। लीजिए जल्दी लीजिए, तो आप वहां बैठा दीजिए, हम उपाय कर देते हैं। जाओ, बालाजी कृपा करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो, सीताराम। सीताराम। आ जाए पीछे वाले, आ जाओ जी। बहन जी, जो दुपट्टा लिए बहन जी, डाले हरा कलर का, आओ बहन जी। माइक लीजिए आप, नजदीक आओ बहन। आप कहां से हो? नागपुर से। हाँ, साधु जी। सीताराम। ओ साधु जी, सीताराम। बोलिए क्या बात है? बस महाराज जी आपके दर्शन करना है, बहुत मन खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि आप खुश रहो। हम हमेशा खुश रहें। जी। आप हमें आशीर्वाद दो माँ कि हम खुश रहें। नहीं और कोई अर्जी? बस घर में सब सुख शांति रहे, इनका धंधा पानी अच्छा चले। पढ़ो,
शिव भक्ति बढ़ेगी, सभी परिवार पर कृपा रहेगी, आशीर्वाद है, काम धंधा की उन्नति का आशीर्वाद। जी यही लिखा, जी बिल्कुल एकदम सही। एकदम बोलो सही। सीताराम। सीताराम। धाम की पेशी करनी है जी और आज से ही दया होगी। खूब जो है जी शिव जी की पूजा करो, आपके इष्ट शिव हैं जी हाँ बिल्कुल, कुल देवता है और हमारे। आपके कुल देव भी हैं और इष्ट भी है, जी, बिल्कुल। दोनों हैं। दोनों। अभिषेक करवाओ और बीच बीच में मध्यम हो जाता है काम, हाँ। जिसको लेकर के बड़ा स्ट्रेस बन जाता। हाँ। और घर बैठ करके भी आपने अर्जी लगाई, खूब जी। ध्यान करती। हाँ। बागेश्वर बालाजी का, सन्यासी बाबा का भी आपने उपाय किया जी। और आप दरबार में सिर्फ देखने आई थी, हाँ बिल्कुल, आपको कोई देखिए- कामना नहीं थी, दूर से देख लेंगे, सीताराम कर लेंगे, बस यही काम बाबा ने आपको बुलाया है माँ। खुश रहो माँ, आशीर्वाद। चलो आना माँ, फिर धाम आना। अगला नंबर। ओ बहन जी, ये बच्ची, हाँ बच्ची को आना। साधु जी, ओ साधु जी, ये हाँ, ये जो हरे कलर का वो दुपट्टा डाल, नहीं आप बच्ची को आना। आओ बहन, दोनों हाथ उठा के बोलो ना, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की जय। उस तरफ में जो टोपी लगाए हुए खड़े हुए हैं भाई साहब आ जाओ, यस आ जाइए। हाँ बैठो बहन, नजदीक आ जाओ। सबसे लास्ट की अर्जी स्वीकार हुई है, सबसे लास्ट में, अंत में निखिल नाम का बालक बैठा है, नाम निखिल है लास्ट से। हाँ आ जाओ, ये कोटी पहने हुए जो निखिल है वो तुरंत आ जावे, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। माइक लो आप, माइक से नहीं बोलना, परिचय दे दो। भूत भैया अब बैठ जा सन, उदम ना करिए अब। माइक लो। सीताराम। कहाँ से आए हैं? प्रॉपर राजस्थान में रहना, प्रॉपर राजस्थान से नागपुर। राजस्थान, थोड़ा माइक नजदीक तो करो। हाँ राजस्थान में कहाँ से बहन? जयपुर के आसपास में। आप पहली बार दरबार आई हैं? जी बिल्कुल। आप मानती हैं कि कोई बिना बताए पहले से पर्चे पर लिख के रख दे? पहले नहीं मानते थे, 2 महीना से। खुश रहो। हैं? पहले नहीं मानते थे। नहीं मानती थी? जी। वाह, बोलो क्या अर्जी? माइक रखो नीचे। हाँ रख दो, साथ में है कोई? पूछो। और ठीक है, हमारे पर्चे में ऐसा आया है, आप अपने मोबाइल के कवर में पर्चा लेकर आई हैं। माइक लीजिए। जो मेरे हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए। आप माइक नजदीक करो पहले मुंह के। जी। हम वही बोलना चाह रहे हैं। जी। आप अपने मोबाइल के कवर में अंदर रखकर पर्चा लेकर आई हैं। आपके घर वालों ने कहा कि ये पाखंड है, कोई नहीं बता सकता मन की बात या पर्चे की बात। बिल्कुल सही बोल रहे गुरुदेव। मैं बोलो हाँ या ना? हाँ जी। उनकी ठटरी। उनका मतलब मैं भी अब आप चूंकि भक्त हैं और आप भावुक हैं, इसीलिए हम बहुत मर्यादा में बोल रहे हैं, नहीं तो हम अगर वो आउते तो हम उनकी पोल खोलते कि उनने का कांड करे। बैठे तो इतना ही है, लेकिन अब हम समय बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। कहाँ है? नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलो अब आगे पढ़ो। नंबर 1, आपका घर पर चोरी हुआ, चोरी का राज जानने आए हैं, जी। सोना चोरी में गया है, नाम जानने के लिए आए हैं। नाम नहीं बताया जाएगा, पर जो स्त्री है वो सत्य है। लेकिन हम नाम मिटा देंगे, माइक से नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये काम पुलिस का है ना कि हमारा। अगर हम करन लगवी तो सरकार इन्हें तनख्वाहें कहाँ दे रही, फिर तो दरबार ना खोले, पुलिस स्टेशन बंद हो जावे। पर दरबारों की क्या जरूरत है? तो जिनका जो काम है उनको करने दीजिए। और
अगर सरकार, अच्छा चूंकि हमारी बात को, अब ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम आगे बढ़ते हैं। चोरी का राज खुलवाने आए हैं, भाई के विवाह की मनोकामना लेकर आई हैं, आपने परिचय में भी लिखा है, माइक लीजिए। हाँ गुरुदेव। भाई का विवाह पूर्ण होगा, संपन्न होगा 1 वर्ष के अंतर्गत। और आपके परिचय में तीसरा प्रश्न है, सब पर आशीर्वाद और सब बागेश्वर बालाजी के भक्त बन जाएं, ऐसा चमत्कार कर दो। अब बता दो उन्हें कि है परिचय में दम के नहीं है। देखो अगर कहाँ है? मेरे इसमें वाले बुलाओ। कोई सुन रहे हैं, पता बुला लो। माइक से देख, यूट्यूब से देख लेंगे, मैं वीडियो भी भेज दूंगी उन लोगों को। वहीं खड़े रहो, बुला लेंगे, बैठो। अब जो कहते थे जहां से भी तुम सुन रहे, तुम्हारी ठटरी नहीं, सही में गुरुदेव है। और मैं ये मानती जो हूँ, मेरा है परिवार मंच मानता से है। ललकार कर हम बोल रहे हैं, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन बागेश्वर बालाजी का प्रत्यक्ष चमत्कार है। अगर तुम कहते कि पाखंड होता तो तुम्हारी ठटरी उसका प्रत्यक्ष दरबार ये है। बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। हम लिख दें, पर बोलना नहीं बहन, हमें आफत हो जाएगी, हम लफड़ा में फंसना नहीं चाहते, मिलना नहीं। चूंकि वो बहुत सातिर है, ऐसा कर्तव्य करना है और निश्चित है कि उससे तुम 3 गुना ले पाओगे। खुश रहो और खूब भक्ति बनी रहेगी। साधु जी कभी नहीं डरना है। बिल्कुल। अच्छा क्या ये कन्फर्म है? ये वाला नहीं है, ये वाला है। माइक से बोलो, नाम ना लेना, नाम रिश्ता बताना, क्या ये सत्य है? जी गुरुदेव, मेरे घर का ही है ये, मेरे घर का ही है। हम लोग इस पे डाउट कम कर रहे थे, लेकिन मैं पति को भी ना बताइयो, और हमने ऐसा काट दो कि जो पढ़ भी नहीं कोई सका था। साधु जी, साधु जी। अच्छा, काटने के बाद, पर्चा को काटने के बाद एक और है, उल्टे तरफ से पढ़ लिया जा सकता है, तो दोनों तरफ काट रहे। पर्चा हो सके तो मत दिखाना। जी गुरुदेव, नहीं चूंकि मेरे को मिलना पता नहीं है। हाँ। और वो बहुत सातिर और इतनी भावुक बनती, हाँ। रोने लगती। जी गुरुदेव। और उस दिन के बाद वो बुरा भी बहुत माने हैं और बहुत कलेश भी मचाते हैं। और जाओ, इतनी आर्थिक उन्नति होगी कि इसका तिबल तुम ले पाओगे। और एक सामान किसी शादी में उनके, आधा तो उन्होंने बेच दिया, एक सामान वो पहने हुए पकड़ी भी जाएंगी। फिर खुलासा कर सकते हो, चूंकि हमारा हाथ भरना है। अब हमारा मतलब ये है, जाओ आशीर्वाद आया है, जरूरी नहीं। और जाओ, तुम्हारी भक्ति बढ़े, खुश रहो। लेकिन हमारा नाम ना बताइए, भगवती हम मर जाएगी, हमने बंद कर दो, बता दो, क्योंकि जो पुलिस को काम आए कौन हम आवा है। हम तो उस समस्या का समाधान देने बैठे हैं जो असंभव है। जय, चल खुश रहो। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। अब जो कहते थे कि अंधविश्वास है, पाखंड है, झूठ है, तुम्हारी ठटरी। हमें ऐसे ही जिंदगी भर भारत लाने है, जब तक जीने तब तक। और हिंदुओं के लिए यह गौरव का विषय है कि वर्तमान युग में, विज्ञान के जमाने में, बागेश्वर हनुमान जी की ऐसी भी कृपा है जहां विज्ञान और बुद्धि दोनों नतमस्तक हैं। वरना ये कैसे हो रहा हम दोनों जानते नहीं। जिसको ज्यादा दिक्कत हो, बहन जी पकड़ो, उनसे पूछो ये कैसे हो रहा। लगाओ बुद्धि, लगाओ अपना तर्क। और हम नहीं जानते, ना कोई दावा है, ना कोई हमारे पास चमत्कार है, ये भी सुनो। लेकिन कुछ ना कुछ तो
अबे बागेश्वर बालाजी हैं। माइक लो भाई साहब। कांके आ माइक से बोलो। वरोरा वरोरा। कहाँ पड़ता है? ये वरोरा यहाँ से 100 किलोमीटर, आनंदवन बाबा आमटे वाला। अच्छा बाबा तुम्ही मराठी? हाँ मराठी मराठी। आम्ही मराठी। धाम सरकार की। आम्ही मराठी। मी मराठी। आपले खूप छान छान माणूस आहे। धन्यवाद बाबा। बाबा जी की जय हो। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। देखो लड़ाई हो जाए बाबा जी ना कहियो हम हमारे कौन दाढ़ी मूंछ है। हाँ, माइक हम तो हंस रहे हैं विनोद कर। सीताराम सीताराम सीताराम। बाबा ओ माय गॉड। आओ नजदीक बोलो क्या बात है। अब आपकी दुआ से सब ठीक चल रहा है। मेरी बेटी एमडी कर रही उत्तर प्रदेश में। उसका थोड़ा पेट में है ना, वो बढ़ गया। अविवाहित है, 26 साल की है। वो उसको ठीक कर दो बस। और लड़का भी डॉक्टर की कर रहा। दोनों आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा। घर पर कृपा होगी। बेटी के पेट में समस्या है, विघ्न दूर हो जाएगा। सूजन बन रही है, सूजन बन रही है, पेट फूल रहा है। आंतों में दिक्कत बताई है डॉक्टर ने, और लीवर में दिक्कत बताई है। लीवर का इन्फेक्शन तो बहुत कम है, आंतों का ज्यादा है। जाओ भगवान बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आशीर्वाद है। धन्यवाद धन्यवाद। बागेश्वर धाम सरकार की। बाबा दोनों बच्चों को अच्छी बुद्धि दो बाबा। दोनों पढ़ेंगे, ये बच्ची भी नौकरी पाएगी और दर्द इसका ठीक होगा। ये मंत्र है। डॉक्टरी सलाह भी बंद नहीं करनी, दुआ और दवा दोनों चलने देना है। बाबा जी एक दूसरी एक ये बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसा जमा करने का था। आशीर्वाद। पूरा प्लाट बेचू का आधा बेचू? जय जय हो जय। नहीं, अब ये प्लाट बेचने का, पढ़ाई के पैसे के लिए पूरा बेचने का, आधा बेचने का? आधा आधा बेचो। जय 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 श्री राम जय श्री राम। बाबा आशीर्वाद। उठो बस, दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। चलो भाई साहब चलो चलो। बोलो साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की। तुम बहुत हैरान हो, आना है तुमको? अच्छा अगर ना बुलाए तो तुम इधर सामने खड़े हो, बुलाएंगे नहीं लेकिन तुमको। भैया भैया हमारे बालाजी के परो, बालाजी के परो, बस माइक उठाओ। कहाँ के हो, क्या नाम है? जय श्री राम गुरुजी। निखिल। निखिल जी, जी। पीछे जो बैठे थे, हाँ नजदीक आओ आओ। बहुत अच्छे आए। गुरुजी आप सपने में आए थे? हम सपने में आए थे? कब? अर्जी लगाया था, एक कांड हो गया था छोटा सा है तो तुमसे कांड होगा तो? हाँ, कि हमसे? हमसे हो गया था। अच्छा तो अर्जी लगाया था। है। जैसे नौकरी पे गया वहाँ सब बंदर दिखने लगे, मैं समझ गया सेना आ गई है। आ गई। सपने में मैं आपके सामने बैठा था, आपने गांजा बनाया और मेरे हाथ में दिया। भले गांजा? सपने में प्रसाद बोले, प्रसाद। तो यार जो हमारा नहीं हो सका था। पर आप ही थे, मैं नहीं यार जो नहीं हो सका था, यही सीन था। बाकी तक तो ठीक है, गांजे तक तो अनलिमिटेड हो गया ये सीन यही था। है। अब मान लिया गुरुजी मम्मी के लिए अब इन्हें गांजों पे बारे कहूँ को के घरे जाके कछु और न करे। आइए हे सन्यासी बाबा ऐसो सपनों ना देखियो। आहा जी गांजो बता रहे, कोनो पग्गा बता दे ना, ऐसा नहीं बता। अच्छा कब की बात है? जा गुरुजी कांड हुआ उसके बस थोड़ा दिन पहले की बात। अच्छा कांड हुआ। एक तो तुम कांड नाम ले रहे हो और टेंशन। अच्छा गांजा भी कोई दिक्कत नहीं, कोई सिद्ध होंगे। हाँ वो हमारा रूप बनाकर चले गए होंगे। हम तो किसी के सपने में जाते नहीं, पर सन्यासी बाबा जरूर पहुंच जाते हैं। सीताराम। आओ आओ, ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी मम्मी आई हुई है, मम्मी माँ को भी आइए, मोबाइल लिए माता जी आ जाओ। नहीं हमने देख लो फोटो हमारी खींचती, तुम आओ यूट्यूब बनाओ थी।
तुम्हारी माताजी चतुर है, वहां दिखाएंगी कि देखो लड़का हमारा पहुंच गया। कहाँ रहते हो? नागपुर का रहने नागपुर वाला- में कहाँ? नागपुर में अंबाझरी में रहता हूँ और वैसे प्रॉपर रहने वाला यूपी का हूँ। नागपुर में पुलिस में हूँ पुलिस में हो? जी। पुलिस में कौन सी नौकरी? पुलिस में कांस्टेबल हूँ। कांस्टेबल, ये मतलब पढ़े लिखे हो? सिपाही हूँ। अच्छा, सब बजरंग बली की कृपा से नौकरी मिली है, सब उनकी वाह। कृपा। कहाँ, कौन से थाने में पदस्थ? थाने में नहीं हूँ, आईजी सर के पास में हूँ। अच्छा, सब सवाल माता जी खुश रहे, बस माँ बाप के आंखों में आंसू नहीं देखना है, बस बाकी कुछ नहीं। वाह। लगा के आ जी माँ। जी, कौन है? बाबा बाबा के चक्कर में बहुत रहते हैं। ये उपद्रव करते हैं? हाँ, घर पे बहुत तकलीफ देते हैं, ऐसा मम्मी। बाबा के चक्कर में बहुत और क्या चाहते हैं? घर में हमारे जो भी निगेटिव हट जाए, अब भगवान स्थान पे बैठ जाए। माता और कोई बात? बस मेरे दोनों बच्चे, आदमी ठीक रहे, बस आदमी मेरा 2 महीना ठीक रहेगा, फिर तबियत खराब हो जाता है। ये लोग ऐसा बाहर करती है। सफल रहेंगे। परिवार की स्त्रियां तंत्र करती हैं, माँ को पैर शरीर में पीड़ा बनती है, कृपा हो जाएगी। वह पिताजी पूर्णतया ठीक हो जाएंगे। जो फोटो लाए हैं उसमें एक फोटो जिसपे हम टिक करेंगे, वो फोटो वाले ज्यादा खतरनाक हैं, पता नहीं है कि कौन है। हम माइक से बोलेंगे नहीं, हम तुमको सुरक्षित कर देंगे, ये आशीर्वाद है। सीताराम। वाह। दूसरा उसको कुछ होना ही नहीं। और ये 3 महीना पहले से अर्जी लगा के रखे भगवान के पास। माता रानी की संबंधी नहीं, दोनों औरतें बहुत ज्यादा खूब ज्यादा उपद्रव करते हैं। सन्यासी बाबा की जय। सीताराम। बाबा दोनों को एकदम ठंडा कर दीजिए, हमारे रास्ते से हटा दीजिए एकदम। सीताराम। सीताराम। और लड़के की शादी का है बाबा जी, कब तक योग बनेगा, होगा कि गुरुजी में सेवा करना चाहता हूँ, शादी नहीं करना चाहता। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ब्याह भी करना, उनको भी आशीर्वाद है। बाबा नहीं बनना, जोड़ा से आना। ठीक, अभी तुम देश सेवा करो और शादी होगी। अच्छा तुम भर पढ़ लो, फिर हम इसको मिटा देते हैं। ये है जी, सीताराम। सीता एकदम सही है। एकदम सही। अब तुम, हमने जो काट भी दिया है, अब हमारा नाम नहीं तुम जाके बताना। जाओ, तुम्हें सुरक्षित कर दे भी। घर पर आप अखंड रामायण का पाठ करवाओ। आप हाँ, अखंड रामायण का पाठ करवाओ। और सन्यासी बाबा पहले ही तुम्हारे घर पर पहुंच चुके हैं। जी जी। तो जाओ, हमेशा सेना बनी रहेगी, अब बाल बांका नहीं होगा। बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे हो, मूर्ख तो नहीं बन गए? ये घर पर बालाजी के मंदिर पे पहुंचाने हैं। राम जी, हाँ, खुशी राम। हाओ, हुए नहीं बनना है बाबा, लास्ट में हो जाए, लास्ट में। अरे ब्याह करना तो है, बालाजी की सेवा तो करना। इधर अच्छा चेला है, खुशी राम। बालाजी की भी करना, ब्याह तय कर, तय भी कर, हम भी कर भी। क्या टेंशन, कर खुशी राम। हम हंस देते हैं, तुम लोग बुरा मत मानो, कुछ भी नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, तुम पहले कर लो। हाँ, अरे हमारा कोई ठिकाना थोड़ी है, हम तो हंसते रहते हैं, विनोद करते रहते हैं, मनमोजी है इसलिए। आओ। जय सिया राम। आओ, क्या नाम है? माइक लीजिए। व्हाट्स योर नेम? My name is Sonia Sharma. Where are you from? Where are you from? My घर is Radha Krishna Mandir. अच्छा, ओके। पिताजी को नाम तो नहीं बता? गद्दी पे ना भाई बैठो, अबे कुछ दिन तो हमें चला लेने दो। अच्छा, हंस भी रहे हो? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इनको माइक दीजिए, ये जो पुलिस में है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है?
डांट डांट लगा दें तो है ना माइक दो, ये बहुत चतुर है। तुम्ही मराठी छे जो तो खुरापाती है लड़का। हमें जितने मिला, आप माइक ले लो हाथ में, अभी रुक जाओ जरा लिख लें। कहाँ से हो भैया? सादर सादर प्रणाम गुरुदेव। मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ गुरुदेव। यहाँ कहाँ पदस्थ हो? छिंदवाड़ा में पदस्थ हूँ गुरुदेव। यहाँ पिताजी एडमिट है गुरुदेव 22 दिन से एम्स हॉस्पिटल में। कोई बात नहीं। तो पहली बार आए? तीसरा दिन है गुरुजी आज दरबार का? जी गुरुजी तीसरा दिन है दरबार जी। वाह, भगवान ने तुम्हें ठीक आगे खड़ा कर दिया। गुरुजी कृपा है गुरुजी। एक मिनट रुकना तुम। साधु जी बब्बा, हमने 4 पर्चे बनाए हैं, चारों में हमने क्रमांक डाले हैं। अभी तक जो यहां पर बैठे बुद्धिमान लोग मन में सोच रहे होंगे कि हम जिनको बुला रहे थे वो हमारे लोग होंगे, या हमने बैठा रखे होंगे, या हमने कोई सेटिंग कर रखी होगी। उनके मुंह पर अब अगला भाव सन्यासी बाबा का ये तमाचा है पढ़े लिखे लोगों के लिए। पर्चा का क्रमांक पढ़िएगा। ये कौन से नंबर का पर्चा है? कितने नंबर का है? ये बगल में रखा। फिर पढ़िएगा, ये कितने नंबर का पर्चा है? ध्यान से पढ़ा? ये पढ़ लिया। ये कितने नंबर का आपका पर्चा है? पक्का दिखाई दे रहा है ना? ये कितने नंबर का पर्चा है? 4। फाइनल दिखाई दे रहा है ना? ये दफ्ती है और दफ्ती खाली है। और हमने पर्चे कितने बनाए? कितने हैं? तुम बैठ जाओ, वहां माइक रख दूं। अब जिनको हम बुला रहे थे वो हमारे लोग होंगे, या हमने पहले से सेट करके बैठा रखे होंगे, या हमारी उनसे या हमारे सेवादारों की मुलाकात या बात हो गई होगी। आपकी अर्जी तो लगेगी ही लगेगी। आपको हमने माइक दिया है। अब आप 4 लोग महिलाओं में, पुरुषों में, बाहर से, पीछे से, आगे से, कहीं से भी उठाकर लाएंगे। आप ही अपने व्यक्ति ना हो, बाकी किसी को भी उठा लाना। आप ही व्यक्ति 4 लोगों में से जिसको भेजेंगे, और आप ही बताएंगे कि उस व्यक्ति के लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें, और वो जो भी प्रश्न पूछेगा वही पर्चे पर लिखा मिलेगा। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका कि आपने इस काम के लिए मुझे चुना है। गुरुजी हमने नहीं चुना, बालाजी ने चुना है। और एक पर्चा बनाते तो शायद तुक्का हो जाता। हमने 4 बनाए हैं,
और 4 अर्जीकर्ता की अलग अलग अर्जी होगी, अलग अलग प्रकार से होगी, और तुम ही व्यक्ति को लाओगे और आप ही नंबर बताओगे कि उस व्यक्ति को, उस भक्त को कौन से नंबर का पर्चा खोलना है, और आप उठाओगे भी उसी को और नंबर भी वही बोलोगे जो हमारे सन्यासी बाबा ने लिख करके रखवा दिया है। जो आदेश गुरुजी आपका। अब आप जाएं, क्या बताओ ऐसा हो सकता है? बागेश्वर बालाजी के लीला में हो सकता है, बाकी विज्ञान के जमाने में मुश्किल है। भाई जिनको हम बुला रहे हैं शायद हो सकता हो हम माइंड पढ़ लेते हो, लेकिन ये माइंड नहीं है, ये तो भविष्य पर निर्भर है कि ये किसको उठाएंगे। हाँ जी अना जी, किस पर निर्भर है? अच्छा, उठाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये नंबर भी वही बताएंगे जिस नंबर का उसके लिए हमने पर्चा लिख रखा है। लगाओ अपनी बुद्धि और अपना तर्क। जाइए पुलिस वाले महोदय, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। कहां से कहां पहुंचा दी गुरुजी लिख रहा है। सबसे लास्ट में जरूर जाइएगा श्रीमान जी, सबसे लास्ट में जरूर जाइएगा, सबसे अंत में जरूर जाइएगा। पुरुष में, महिलाओं में, बूढ़े, हमारे जैसे बूढ़े, किसी को भी उठा लाइएगा। खूब दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना, फिर बुलाना। छोटा बालक लेके जो दीदी बैठी है, छोटा बालक लेके ऑरेंज साड़ी पहने हुए दीदी, वो आ जाए आप। सन्यासी बाबा की। अब बजरंग बली बचाइयो। ये पीला झोला वाले जो भैया हैं वो आ जाएं आप भी, सफेद शर्ट ऊपर गमछा बांधे हुए आप आ जाएं। 4 लोग लाना है। कितने? 4। और जो पढ़े लिखे युवान बच्चे हैं, विज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पागलो पढ़ो, लगाओ अपनी बुद्धि। और जितने भी बुद्धिमान लोग बैठे हैं वो लगाओ बुद्धि, और जिन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है तुम लगाओ बुद्धि। जितने भी तार्किक लोग बैठे हैं तुम लगाओ बुद्धि, और लगाओ कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन इस दरबार में ये भाई साहब आ जाए जिनके हाथ में बच्चा है छोटा, सफेद कोटी पहने हुए, आप आ जाए। होगा वही जो बालाजी ने लिख रखा है। सीताराम बोलो ना। पीछे वाले, पीछे से लेकर के आओ, सबसे लास्ट से। यहां खड़े करो चारों को लाइन से। अंदर। जय श्री राम। अच्छा महात्माओं बताओ, ऐसा हो सकता है? हैं? हाँ, जिन पर संतों की कृपा हो वो कर सकते हैं। यहीं खड़े करना है। इस तरफ खड़े कर दो, उस तरफ खड़े कर दो। बेल्ट पर्स निकाल दीजिएगा। जय राधा। बहन जी आपको कहा है उन्होंने? साथ वाले बैठ जाएं, वहीं बैठ जाएं, बाद में बुलाएं, वहीं पर खड़े हो जाएं। सीताराम। साधु जी, साधु जी। बाहर वाले भी बोलो ना सीताराम। वो टोपी वाला बालक नहीं आया। आप गुलाबी शर्ट, आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ। आप नहीं, गुलाबी शर्ट पीछे, गुलाबी शर्ट जो पहने हुए अंदर जैकेट, आ जाओ आप। गुलाबी शर्ट वाले जैकेट पहने हुए, हाँ आ जाइए, आप आ जाइए।
वहां खड़े हो जाइए। आपको बुलाया है उन्होंने, आपके लिए कहा है, ठीक है। मन में सीताराम सीताराम बोलो सभी। सीताराम सीताराम। अरे साधु जी खुश रहो, जय हो। आओ खुशी रहो, धूप में बैठे रहो, खुशी रहो। बाहर अगर धूप है तो ऊपर बागेश्वर बालाजी की छाया भी तो है। अच्छा, कथा में कौन कौन आएगा? दोनों हाथ उठा के बताओ। 3 दिन की कथा और बची है। कितने दिन की? अच्छा एक बात बताओ, कल भभूति बांटनी चाहिए कि नहीं? बांटनी चाहिए। तो कल हम आए कि नहीं आए? तो कल 12 बजे बांट दे भभूति, नहीं क्या 12:30? 12:30 बजे बांटते हैं ताकि 1 बजे कथा शुरू हो सके। ठीक? कहां गए? केवल 4 जने लाना है आप। थोड़ा जल्दी, आप भी अंदर आ जाइए, आप भी अंदर आ जाइए सर। अच्छा यही चारों हैं? माइक से बोलिए। जी गुरुदेव, वही पहुंच जाओ, आप उन्हीं के पास पहुंच जाओ। यही चारों लोग हैं? जी गुरुदेव, चारों 1 2 3 4। अच्छा इन्हीं चारों में अब आप सबसे पहले किसको भेजना चाहिए? क्या आप उनको परिचय तो पहले से? आप लोग चारों हैं, कोई परिचय इनसे पहचानते हैं ना? आप जानते हैं इन लोगों को? नहीं गुरुदेव, मैं किसी को नहीं जानता, मैं अकेला आया हूँ। अकेला? तो पहले नंबर आप किसको भेजना चाहते? ये भाई साहब जो बच्चे को खड़े लेके, ये पक्का? पक्का आ जाइए। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। बैठ जाइए, अब माइक लिए रहिए श्रीमान जी आप। अब ये आकर के बैठ गए, ये माइक भी उठा रहे। इनके लिए हम कौन से नंबर का पर्चा खोलें 4 में से? और आप जिस नंबर का बोलेंगे वही हम इनको पढ़वाएंगे और इनका प्रश्न उसी में लिखा मिलेगा। बोलिए। गुरुदेव, इनके लिए 4 नंबर का पर्चा खोल दें। 4? जी। 3 करो आप। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। फाइनल है 4? माइक से बोलो। जी गुरुदेव, 4 बदलना तो नहीं है नंबर? बिल्कुल नहीं गुरुदेव। अगर बदलना हो तो बदल लो। नहीं गुरुदेव, बस 4 नंबर का 4? जी जी पक्का? जी जी बिल्कुल। कौन सा नंबर है? पढ़िएगा। आ रहा ना समझ में? अब आप नजदीक आइए, बोलिए क्या अर्जी है आपकी? कहाँ से हो? पहले तो माइक से ये बताओ। गुरुजी हम यूपी बनारस से हैं, मऊ जिले के हैं। हाँ। हम आर्मी में ड्यूटी करते हैं, इसमें जम्मू में हम पोस्टेड हैं इस समय। वाह। और हम शुरू से लेके हम आप मानते हैं कि कोई बिना बताए पहले से लिख सकता है? नहीं, कुछ नहीं। और आप ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति बुलाए और पहले से पर्चा लिखे धरे हो, नंबर आ जाए? नहीं गुरुजी, कभी भी सोचा भी नहीं था गुरुजी मैं कि आपका दर्शन होगा, आपसे मुलाकात होगा। हम बच्चे को लेकर परेशान। क्या नाम है? हमारा सतवंत सिंह नाम है। इस बच्चे को हम लोग शुरू से बीमार है, इसी को लेकर हम लोग परेशान। क्या हो गया है इसको? डाउन सिंड्रोम में, बाई बर्थ डाउन सिंड्रोम है, इसी का इलाज चला है गुरुजी। इसी के लिए हम। क्या नाम है इसका? साइरस। यहाँ किसी को बताया? और क्या बोलते हैं इस बच्चे को? साइरस, साइरस इसको बोलते हैं गुरुजी। और कुछ भी नहीं। हम यहाँ घूमने के लिए आए थे और हमारे रिलेटिव है यहाँ पे, वो आपके बहुत बड़े भक्त हैं, गोलू, और उनकी मदर भी आई हुई है। वो लोग बोले नहीं चलो बाबा के दरबार में, आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा, आपका सारा जो आप लोग झेल रहे हैं इतने सालों से। तो गजब की अर्जी लग गई। आओ नजदीक। घर में गंदी शक्ति, बेटा का दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि बंदी है, जन्मजात आयु से पीछे चल रहा है। गोलू रिश्तेदार के माध्यम से आए हैं, बालक 3 साल में ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। बोलो बाबा जी महाराज की जय।
जय हो सन्यासी बाबा की। बताओ, पर्चा यही बोल रहा है? यही बोला है गुरुजी, यही बोल रहा है। बात एकदम सही है। सही, हम तो सोचे भी नहीं थे गुरुजी कि आपका दर्शन होगा, आपसे ऐसी अर्जी लग तुम तो जाएगी। पढ़े लिखे हो, आर्मी में हो, आप बुद्धू तो नहीं बन गए? नहीं नहीं गुरुजी, हम तो कभी सोचे बोलो भी नहीं थे। सन्यासी बाबा की जय हो, जय हो। प्रेतराज सरकार की। बस इन्हीं की गुरुजी, इन्हीं ठीक का हो गया जाएगा। धाम पर लाना है गुरुजी, इसको, वहां पर उपाय कर देंगे। इनकी मदर भी आई, आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। उनको आशीर्वाद भर दबवा दो। बस यहीं पे हैं गुरु, बैठी हुई हैं आपके, बहुत बड़ी आपकी भक्त हैं गुरुजी, आपसे एक बार दर्शन करना चाह रहे हैं, तो सामने ही बैठी हुई हैं। एक हमने इसमें मंत्र लिख दिया, गुरुजी 3 माला। जाओ, आज से तुम्हारे घर पर कृपा हुई है, जो बालक पूर्णतया ठीक हो जाएगा। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुजी, बस बहुत परेशान रहते हैं गुरुजी। अगला बुलाइए श्रीमान जी। आप चले जाए बहन जी। पक्का? पक्का उन दोनों में से तो नहीं किसी को बुलाना है? नहीं गुरुदेव, ये बहन जी को अब स्वीकार जो करो। भी आए दूर से प्रणाम करना है, आने दीजिए। राम बब्बा, सीताराम, साधु जी आओ। पुरुषों में से तो नहीं बुलाना है? नहीं गुरुदेव, इनका ही तो इन्हीं का नंबर है। जी गुरुदेव। बैठो बहन। और ये भारत के इतिहास में और आज तक के इतिहास का एक अद्भुत विषय है, और भारत के जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए अद्भुतता का विषय है कि कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज की प्रत्यक्ष महिमा देखने को बागेश्वर बालाजी के दरबार में मिलती है। अब माइक उठाइए। श्रीमान जी, इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? गुरुदेव, इनके लिए दूसरे नंबर का पर्चा खोलें गुरुदेव। सच में? बिल्कुल एक गुरुदेव। तो नहीं? नहीं गुरुदेव, 2 नंबर। 3 तो नहीं? जी नहीं। 3 बोलो। 2 नंबर का कर दे गुरुदेव इनके। फाइनल? जी गुरुदेव। कितना नंबर है? कितना नंबर है? नहीं नहीं, ये था, ये वाला इनका है। यही वाला बोला ना इन्होंने? हैं? यही बोला? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला बोला ना? यही वाला बोला? ये कितना है? 2। और ये पर्चा लिया, ये दफ्ती पर रखा, और माइक से बोलिए आपका विषय क्या है? बालाजी सरकार की जय। जय। नजदीक आओ बहन। कहाँ से आई आप? रोइए मत, चुप हो जाइए। हैं? चुप हो जाइए। कामटी से आई हूँ बालाजी महाराज। कहाँ पड़ता है? ये अपने नागपुर में ही है। नागपुर। थोड़ा नजदीक आ जाओ ताकि पर्चा पढ़ पाओ, नहीं तो वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। ये मेरा बच्चा जिस दिन से हुआ है, 1 दिन का बेबी, तब से ये बीमार, इसको फीट आते हैं। आओ नजदीक। क्या नाम है इसका? बाबा जी, इसका नाम अभी तक मैंने नहीं रखा, आप रख दीजिए। हम रख दें? हाँ रख दीजिए, मैं सोच के आई थी। अब मुझे आप सपने में दिखे थे शिरडी में। कहाँ दिखे थे हम? शिरडी में। शिरडी में? हाँ, मैं आपके तो वहां दर्शन से तो करने कोई जा- हमारा कांटेक्ट ही नहीं है। मैं दर्शन करने बस जा ही रही थी, मेरी अर्जी लग रही थी, जब तक आप चले गए मेरा सपना टूट गया। आज पूरा हो गया। आज पूरा हो गया। अब हमने कल ही अर्जी लगाई। वो बालाजी सपना के था, ये सामने। हकीकत है। ये हकीकत है। और शिरडी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो बजरंग बली से लेना देना है। आप मुझे वहाँ बैठे हुए मिले थे बालाजी महाराज जी। अच्छा, नजदीक आइए। पढ़ी लिखी हैं? पहले से बताया तो नहीं? अच्छा, आप मानती हैं कि कोई पहले से पर्चा बना के रखा हो? अब आप मानते हैं कि हमने 3 नंबर कहा था लेकिन निकलवाया आपने 2 नंबर है? नहीं, कितना नंबर है? 2 नंबर का ही गुरुजी। 2 नंबर? जी बिल्कुल। आप मानते हैं कि यही है इसमें लिखा होगा? जी। पढ़िए। बच्चे को उन्नति होगी, ब्रेन में दिक्कत, मिर्गी के दौरा पड़ते हैं, रोग बना, बीमार है, वह पैरों में भी दिक्कत बनी हुई है, पैरों की नसें टेढ़ी हैं, चल नहीं पाती। गोपाल लड्डू लड्डू कान्हा कहते हैं, पर शिवांश इसका नाम रखिए आशीर्वाद है। जय हो बालाजी महाराज। जय हो बाबा जी की। बोलो सीताराम। सीताराम। सीताराम गुरुदेव। बोलो बागेश्वर महाराज की जय हो। शरीर का विकास नहीं होगा, डॉक्टर ने ऐसा कहा है। बालाजी दया करेंगे। बालाजी महाराज जी, इसको धाम लाना है। जिस दिन से मैं माला कर रही हूँ महाराज जी, उस दिन से ये हल्का हल्का बोलना चालू किया है। अब मुझे माला किए ज्यादा दिन नहीं हुआ। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये माला करने से मेरा बच्चा हल्का हल्का बोलने लगा महाराज जी। यही माला करने से मेरी बहन का भी ऑपरेशन हुआ है, वो बहुत सक्सेस हुआ ब्रेन ट्यूमर का।
ये 3 बातें और लिखी, माइक लिए रही। जी हाँ। यह बालक पितरों के कारण ऐसा आया है, पितृदोष है। एक आपके जिस घर में विवाह हुआ, पैरालाइसिस लकवा के कारण एक पितृ की मृत्यु हुई थी, उन्हीं के अंश के रूप में ये बालक हुआ है। डॉक्टर ने ये कहा है कि इसके ब्रेन का विकास नहीं हुआ है, ब्रेन में दिक्कत है, ब्रेन की नस में समस्या है और गर्भस्थ समस्या है। आपका बालक 4 साल के अंदर पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा, आशीर्वाद है। बालाजी महाराज की। धाम उनको लाना है, भाई को। ये आपके बालक की अच्छी, 2 में से कोई एक फिर भेजिएगा। श्रीमान महोदय, गुरुदेव, आप कौन से थाने में पदस्थ हैं? गुरुदेव, पुलिस कंट्रोल छिंदवाड़ा में पदस्थ है। वाह, एक बार ताली बजाओ इनके लिए, क्योंकि सच तो यह है कि अपने दुख से इतने दुखी हैं कि इन्हें दूसरों के लिए ध्यान भी नहीं है, और अपने दुख के साथ साथ ये दूसरों के दुख को मिटवाने का बालाजी ने इनको चुना है 4 पर्चों में। ये अद्भुत है। दोनों में से किसी एक को फिर भेजिए। आप चले जाए। उनको तो नहीं भेजना? नहीं गुरुदेव, इन्हीं को पहुंचा देते हैं। आने दो। सीताराम, खा लो प्राण, बैठ जाओ। नहीं, आप माइक लो। इनको कौन से नंबर का पर्चा? इनके आपके पर्चा बचे नंबर 1 और नंबर 3। गुरुदेव, उनको 3 नंबर का पर्चा दिया जाए। पक्का? जी गुरुदेव। 1 का तो नहीं? नहीं गुरुदेव, 3 नंबर का गुरुदेव। ठीक है, जो वालों खोले दे रहे, जो भैया देखिए कौन सा है। जो ये, अच्छा गला तो ठुका, यही वाला सही है, राइट। चलिए, ये दफ्ती पे आ गया। बोलो, पूछो। पहले तो माइक लो, आप माइक लो। कहाँ के हो? मैं छत्रपति संभाजीनगर का, औरंगाबाद का, महाराष्ट्र। छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र नजदीक है। आप और नजदीक है। आप मानते हैं कोई बिना बताए पर्चा लिख दे? महाराज जी, मैं जब से आपके बालाजी को और आपको देख रहा हूँ, तब से मेरे आज तक आपका नहीं लग रहा मेरे को। वाह, ताली बजाओ। हमने पहला प्रश्न आपके लिए लिखा, जो गुरुजी ने आज्ञा दी। लड़ाई बनती है, कलेश शांत होगा, सुख शांति चाहते। ये क्या लिखा? सुख शांति चाहते। दुकान का काम तेज चलेगा, आशीर्वाद है। आपकी दुकान है, मध्यम चल रही है, तेज चलेगी। आपकी बेटी को पेट व शरीर में पीड़ा बनती है, बीमार पड़ जाती है, तंत्र विद्या का कारण है, पूर्ण स्वस्थ होगी। अपने घर पर आप देवी माता की ज्योत रखवा देना, आशीर्वाद है। तुलिया भवानी की, उनको भी आशीर्वाद। सीताराम। ये मंत्र है, धाम की पेशी करनी है, ठीक? बिल्कुल। और कवच हम वहीं देंगे। नेक्स्ट आ जाइए, नंबर देखिए, कौन से नंबर का बचा है? 1 नंबर का गुरुजी। बस खुश रहो, उठ बैठो। माइक लो, माइक लो, बोलो क्या बात है? बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। कहाँ से हो? सर मैं नागपुर से हूँ। हाँ, नागपुर में कहाँ से? रघुजी नगर। नजदीक आओ। बोलो क्या विषय है? मेरा विषय तो सर अभी फिलहाल मैं बेरोजगारी में हो गया हूँ। और जब भी क्या छूट गया है तुम्हारा? जी, जॉब छूट गए है। और जब भी आगे बढ़ने का समय आता है, उपद्रव हो जाता है, एकदम से रुक जाता है, आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं। कोई बात नहीं। और बाकी तो कोई परेशानी नहीं है, बस बाकी यही सारी। आपके मन में टोटल 2 प्रश्न है। नौकरी छूट गई है, पुनः पाना चाहते हैं, कारण पूछने आए हैं, किस कारण से बैक हो रहे हैं, उन्नति रुकी है। यही है? सही है सर। पर्चा में हमने लिखा, आपके कुल देव रुष्ट हैं, उनका उपाय करवाएं, पुनः 2.5 महीने में नौकरी मिलेगी, आशीर्वाद है। लेकिन धाम की पेशी करनी है, हम उपाय कर दे भी,
जाओ, आज से कृपा हो गए, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की अब आप आ जाइए। गुरुदेव। माइक लो आप। फिर से आपके बारे में हमने 2 बातें लिखी। जी खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं, हाँ तैयारी की है। अभी आप खुद का बिजनेस ना करें, अभी जॉब ही करें, कंपनी में नौकरी लगेगी और अभी बिजनेस में फेल हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे लोग बहुत लगे हुए हैं, ठीक खींचने वाले। अपने परायों को क्या लेना दें, घर के परिवारजन बहुत ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं। आप तुरंत जो है कुलदेव की पूजा करिए, बागेश्वर धाम दर्शन करने पहुंचिएगा। इसमें स्पष्ट आया है कि आप व्यापार ना करें, बिना व्यापार के ही जॉब से सफल हो जाएंगे। जाओ, आशीर्वाद है। चलो, चारों पर्चा कंप्लीट। अब आप आ जाइए। बस बस बस, आप वर्दी में हैं, आप वर्दी में नहीं, आप वर्दी में। अभी आप वर्दी में हैं, अभी आप सरकार की हैं। सूर्यवंशी जी, बालाजी की दया है। माइक ले लो। आज तक मुलाकात नहीं, माइक से बोलते जाओ। जी गुरुदेव। पहले दिन कभी बागेश्वर धाम नहीं गए? नहीं गुरुदेव, बस बड़ी इच्छा, प्रबल इच्छा गुरुदेव, पर योग संयोग बिल्कुल नहीं बन पा रहा गुरुदेव जाने का। पूछो क्या हो गया पिताजी? गुरुदेव पिताजी 3.5 साल पहले गिर पड़े थे, उनका पैर टूटा था गुरुदेव। अच्छे हष्टपुष्ट थे, पैर टूट गया गुरुदेव। उसके बाद 7 ऑपरेशन हो गए, पैर ठीक नहीं हो पा रहा गुरुदेव। अभी भी 22 दिन से हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल नागपुर में भर्ती है गुरुदेव, और पूरी तरह से टूट चुके हैं गुरुदेव हम लोग। हमने जब से नया घर बनाया है तब से समस्या उत्पन्न। और कोई बात? भैया माता जी भी अस्वस्थ रहती गुरुदेव, छोटे ब्रदर की भी सर गुरुदेव वो शादी का बड़ा इशू, घर में 3-3 लोग। पिताजी अस्वस्थ हैं, पैर में चोट लगी है, घर में उपद्रव मचा रहता। कृपा होगी, माँ भी ठीक होगी, पदोन्नति होगी, वह आगे चल के भाई का विवाह बागेश्वर धाम की कृपा से संपन्न हो जाएगा। आशीर्वाद है। गुरुदेव 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 प्रभु, माता जी को लाना है। प्रभु प्रभु ठीक है जी गुरुदेव, चल नहीं पाती गुरुदेव। बिल्कुल गुरुदेव। पिताजी के भी घुटनों में दिक्कत है। जी गुरुदेव बिल्कुल ठीक है गुरुदेव। पिताजी मेरे स्वस्थ होना चाहिए गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुदेव। 3.5 साल हो गए गुरुदेव, ले लेके घूम रहा हूँ यहाँ वहाँ, दर भटक रहा हूँ गुरुदेव उनको लेके। ठीक हो जाएगा, आगे ऑपरेशन नहीं होगा गुरुदेव। हम उपाय करेंगे, दवा बंद नहीं करनी है, डॉक्टरी दवा और सलाह चलाना। गुरुदेव गुरुदेव बहुत बहुत आशीर्वाद गुरुदेव आपका। जो बालक बैग लिए जा रहा है, आ जाओ। ए बेटे, ये जो बैग लटकाए बालक है ना, यहाँ बगल वाले, ये जो बैग लटकाए बालक जा रहा है, इसको पकड़ो। इधर इधर, कहां जा? थोड़ी अर्जी लग गई तो भगाता है। हाँ वही तो यार, आगे के लगे जाता है। थोड़ी अर्जी बहुत पहले आ गई थी, हमें तो ये खेल में यहाँ भी देते। इधर आ जा, बैग ले आ। सारे ते भी इलू इलू आ रहा है, आ जा। शायद तो ही पोल खोल रहे हैं। आ स्थान पे दिक्कत है, उतने की मिट्टी चाहिए, ठीक हो जाए। आशीर्वाद, खुश रहो। नहीं, वहीं रहना है। शक्ति स्थान बदल दे। सुंदरकांड करवाइए 5। बहुत अच्छा, हाथ नीचे तो करो, हाथ नीचे करो। आप आ जाओ, आप दोनों बैठ जाओ। वो बहन जी, हाँ वो बहन जी आ रही, सूट पहने। आप बैठ जाओ माता जी। हाँ हाँ आप। साधु जी आओ, तुम आ जाओ, आ जाओ। आओ आओ, ये बहन जी को ना। हाँ जय सीताराम। चलो पीछे में विनोद, पीछे में एक बालक है विनोद। विनोद नाम की अर्जी स्वीकार हुई है लास्ट से। जाकट वाले दादाजी, जाकट है, नीली शर्ट है, नाम विनोद है क्या? हाँ 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 हाँ, दोनों हाथ जो उठाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जाकेट नीली शर्ट।
अच्छा, कल जो है रामटेक से पैदल चलकर जो आए थे, कहाँ है? पैदल चलकर रामटेक से, आने दीजिए। आओ, तुम जा रहे थे? बैठ जाओ अच्छे से। कहाँ के हो? एमपी का हूँ। एमपी में कहाँ? रीवा के आगे सेंटर है। इतने क्या कर? इधर काम करता हूँ। काम कहाँ करते हो? जियो में करता हूँ। जियो में? हाँ। तो कहाँ जा रहे थे तुम? काम पे जा रहा था। मतलब तुम्हारी अर्जी नहीं लगनी थी? नहीं तो फोन आ रहा था, जा कर रहा था, इसलिए जा रहा था। देखो लग गई। हाँ हाथ पे लग गई। तुम जा रहे थे? हाँ। और उनने बुलवा ला? ऐसा तुमने सोचा था? नहीं सोचा था। साधु जी सीताराम। जय। बोलो क्या बात? बात ये बाबू जी, थोड़ा घर के परेशानी से थोड़ा टेंशन रहता है। वही बहन की शादी से थोड़ा टेंशन है। क्या हो गया? वो शादी में थोड़ा खर्चा वगैरह का सोच विचार बड़ा रहता है, कैसा उसका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर्जे से कैसा परेशानी तो हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, इसलिए थोड़ा परेशानी रहता है। और इतने पगार में होगा कि नहीं होगा, इस उन्नति रुकी, तनाव बहुत बना, कर्ज बना हुआ है। कर्ज आपका चुक जाएगा और कर्ज आपका 3.5 साल के अंदर चुकेगा। नया भवन का स्थान का बनेगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आशीर्वाद है। धन्यवाद बाबा जी, हो जाएगा जी। मेहनत करो, साइड में बिजनेस भी डालना है। ठीक है ना भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन बिजनेस डालें। बिल्कुल, बहन की शादी को जरूर डालूंगा बाबा जी। नेक्स्ट। धन्यवाद बाबा जी। आओ बहन, खुश रहो। माइक लो। कहाँ से हैं? नागपुर से। नागपुर में कहाँ रहते हैं? बेलतिरोडी मनीष नगर। क्या नाम है? जानवी ठाकुर। बोलो क्या बात? मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना था। क्या नाम है उसका? रांची का नाम डालेश्वर। और बोलते क्या है? राज। पूछो क्या बात? उसके बारे में पूछना था। पहले तो बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, अभी तो काम पे लगा है, कर रहा है, बट कभी कभी दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है। ये आज का नजारा है नागपुर का। हाँ हाँ, और काम वाम कुछ चल नहीं रहा। पहले मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, मैं खुद ही देखती थी। शरीर दिक्कत, काम रुक रहा, ट्रांसपोर्ट का मध्यम चल रहा है, तेज गति से होगा, कृपा होगी। 8 महीने में भाई रास्ते पर चलेगा, वह सुधरा रहेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। गलत संगति नहीं होगी आगे, आशीर्वाद है। जय बालाजी। देख लिया, बंधन किया गया है। हमने एक मंत्र लिखा है, 3 माला, धाम की पेशी, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। कवच आप धाम से ले लेना, आशीर्वाद। चल साधु जी, ओ साधु जी, बेटा तू आजा। ये जो गमछा डाले बालक अभी अभी खड़ा हुआ, हाँ आजा आजा बेटा, आजा आजा जल्दी आ। माइक उठाओ। बोलो बागेश्वर धाम महाराज की। कहाँ से हैं? नागपुर। नागपुर में कहाँ से? मनीष नगर एयरपोर्ट के पास। साधु जी सीताराम। बोलो क्या बात?
क्या हो गया? कमर का, जोड़ों का, पैर का भी ऑपरेशन हुआ था जी। 4-5 सालों से, तो वही रीढ़ का ही प्रॉब्लम रहता है। नजदीक आ जाओ। और कोई बात? नहीं। आपके गांठों में दर्द बनता, दिक्कत बनती, नस दबी हुई है, कमर की नस L5 व S1 नामक नस में दिक्कत बनी। हाँ 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 हाँ। मैं तो हो सकता है, और वही सोच के यहाँ आई थी कि मेरी भी अर्जी लगे, और ऐसे कैसे महाराज जी बताते हैं वो मुझे भी पता चले। हमने आपकी जांच भी बता दी। जाओ, ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। अभी डॉक्टर क्या कर रही है वो बेटी, तो उसका गवर्नमेंट में नंबर। आगे योग है। चूंकि माइक लीजिए आप। आपका दरबार में आने का परीक्षात्मक भाव था। सही है। और हम आपको अभी बोलेंगे नहीं, पर एक लाइन से समझ जाइए कि हम कितने गहरे तक पहुंच जाते हैं। सही है, सही है। बोलो बागेश्वर धाम महाराज की। ये वाली पढ़ी ना, साइलेंस, और आज के बाद ये लाइन लिखे ना, नहीं तो अगली बार हम टीवी पर बताएंगे। ठीक है। सीताराम। साधु जी, लाली सफल होगी तय। एक बार धाम लेकर आओ, आप भी पहुंचो, खुश हो। इनको भेजिए। विनोद, हाँ बुलाया था, हम बैठाए हैं, बैठाए, गरिमा है ना, हमने बैठाया है। बैठो, आपकी अर्जी जैसे ही स्वीकार होगी हम बुला लें। बोलो जय सियाराम। पागलो, बोलो बागेश्वर धाम की। बस बस बस, उठ बैठो भैया, उठो, बस बस बस। माइक लो। कहां से आए हो? माइक लो ना, फिर भी कुछ परिचय तो बता दो। मैं विनोद पांडे, नागपुर से। अच्छा। भक्त है, श्रीमती जी आए भक्त, उनको बुला लिया, उन्हीं के पास में यहाँ पे पहुंचा, उन्हीं आपका सलाम है, उनको भी बुला लिया। बाद में उन्हें आशीर्वाद दिलवा देना। अरे साधु जी, अब क्या बताएं, लोग कहते हम परीक्षा लेने आए। बोलो बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की, हमने सब उपद्रव बंद कर रहे, हम नहीं तो बहुत उपद्री रहे, हमने सब उपद्रव बंद कर दिए। आओ, बोलो क्या अर्जी है? हाँ, माइक दूर कर दें, ले। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, तौलिया उड़े, तुम रुक जाओ बेटा, तौलिया उड़े। गरिमा, इनके बाद हाँ जी, खुश रहो जी।
भैया 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 वो तो छुइयो ना करंट अफेल होते मतलब 33,000 वो बड़ी वाली ले भाई भाई यहीं से तो सेट है। अच्छा कहाँ के आओ बुला ले चलो तो मैं तो बैठो। अरे वाह वहां के रुद्र त्रिपाठी जी हमारे प्रिय शिष्य हैं। अच्छा रुद्र त्रिपाठी जी मुंबई में रहते हैं। हाँ भिवंडी में अभी कार्यक्रम हुआ वो हमारे प्रिय चश्मा लगा लो तुम बहुत अच्छे लगा नहीं चश्मा अच्छा लगा लगा लो गजब। अब मौका यहाँ ढाक रहे हमें कौन करो ना भाव फोटो खींचो बहुत अच्छी लग रही बहुत गजब जम रहा है मुस्काओ तो ना। अरे हम तो हंसा लाई तो भैया क्या बता हमारा स्वभाव है ऐसा। हाँ अच्छा माइक लो सीताराम सीताराम